सिंधी ज़बान कितनी आसान का ये लेक्चर सिलसिला उनके लिए तैयार किया गया है जो उर्दू ज़बान बोलना और लिखना जानते हैं और सिंधी ज़बान लिखने पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। ये इस सिलसिले का तीसरा सबक है जिसमें हम वो सिंधी हरूफ सीखेंगे जिनकी मसावी उर्दू तहरीर में दो चश्मी हे लगती है। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सिंधी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले सबक में हमने जाना कि सिंधी हरूफ तहजी में 52 हरूफ हैं। उर्दू बोलने वालों के लिए हमने इन 52 हरूफ को 4 इकसाम या कैटेगरीज में तकसीम किया। इस सबक में हम तीसरी किस्म के सिंधी हरूफ सीखेंगे। ये हरूफ उन आवाज़ों को जाहिर करते हैं जो उर्दू में मौजूद हैं, ताहम उर्दू हरूफ तहजी में उनके लिए अलग हरूफ मौजूद नहीं हैं, बल्कि इन आवाज़ों को लिखने के लिए उर्दू तहरीर में दो चश्मी हे लगती है। इस तीसरी कैटेगरी में सिंधी हरूफ तहजी के 8 हरूफ शामिल हैं। सबसे पहले भे आता है। इसको उर्दू हर्फ बे की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें एक नुक्ते के बजाय यकायक 4 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर बे के पीछे दो चश्मी हे है। अब हम भे से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। भालू, भलाई, भिंडी। इसके बाद थे आता है। इसको उर्दू हरफ ते की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें 2 के बजाय यकायक 4 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर ते के पीछे 2 चश्मी हे है। अब हम थे से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। थाल, थाली, थैली। इसके बाद ठे आता है। इसको उर्दू हरफ ते की तरह ही लिखा जाता है, ताहम ते में एक नुक्ता दूसरे नुक्ते के बराबर में लगता है, जबकि ठे में दूसरा नुक्ता पहले नुक्ते के ऊपर लगता है। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर टे के पीछे 2 चश्मी हे है। अब हम ठे से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। ठाकुर, ठोस, ठीक। इसके बाद छाए आता है। इसको उर्दू हरफ चाय की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें 3 के बजाय यकायक 4 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर चाय के पीछे 2 चश्मी हे है। अब हम छाए से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। छछूंदर, छक्को, छाछ। इसके बाद धाल आता है। इसको उर्दू हरफ दाल की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें ऊपर की जानिब 2 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर दाल के पीछे 2 चश्मी हे है। अब हम धाल से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। धन, धुन, धोबी। एक इस्म खास सीखेंगे जो धाल पर खत्म होता है, सिंध। इसके बाद ढाल आता है। इसको उर्दू हरफ दाल
की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें नीचे की जानिब 2 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर डाल के पीछे 2 चश्मी है। अब हम ढाल से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। ढेर, ढक्कन, ढोलक। इसके बाद फा आता है। इसको उर्दू हरफ फा की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें एक के बजाय यकायक 4 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर पे के पीछे 2 चश्मी है। अब हम फा से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। फल, फेर, फिटकार। इसके बाद खाफ आता है। इसको उर्दू हरफ काफ की तरह ही लिखा जाता है। उर्दू में इसकी मसावी तहरीर काफ के पीछे 2 चश्मी है। अब हम खाफ से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। खेत, खेल, खीर। याद रहे कि खीर के माना 2 ज़बानों में मुख्तलिफ हैं। सिंधी में दूध को खीर बोला जाता है, जबकि उर्दू वाली खीर यानी दूध और चावल में बने मीठे को सिंधी में खीरणी बुलाते हैं। इसके साथ ही ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। सीखते रहिए, सिंधी साइंस चैनल देखते रहिए।